वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग क्षितिज पाठ्य पुस्तक पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की आखिरी व्याख्या पढ़ेंगे। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। सोजन हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आने व्यवहार्य बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावो मोहि, विप्र विचार बचो नृप दोही। मिले न कबहु सुभट रनगाड़े, द्विज देवता घरैं के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखन निवारे। लखन उतराहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसान। बढ़त देखि जल सम, बचन बोले रघुकुल भान। तो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं कि व्यवहारी मीन्स व्यवहार करने वाला, अर्थात हिसाब किताब करने वाला। और नेवारे मीन्स होता है मना करना। और इसके बाद है सुभट मीन्स महान योद्धा। और किसान मीन्स होता है आग। रघुकुल भान यहाँ पर राम के लिए आया है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके आचरण को कौन नहीं जानता है। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। तुम्हारे आचरण को तो इस संसार में सभी लोग जानते हैं, अर्थात आपका आचरण तो संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता उऋण भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। कि आप तो माता पिता से अच्छी तरह उऋण हो गए हैं, अब गुरु का ही ऋण आपके ऊपर रह गया है, इसलिए उसकी चिंता आपको सता रही है। इन्होंने अपने माता पिता को भी मार दिया था, तो इसीलिए कहा है कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए हैं, अभी गुरु का ऋण आपके ऊपर बचा हुआ है, जो कि आप हमको ही मार के उसको उऋण होना चाहते हैं। सोजन हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा। वह मानो हमारे ही सर निकाल कर रखा था, यानी कि वो मानो हमारे ही सिर पर मथा हुआ है, सिर पर रखा हुआ है। बहुत दिन बीत गए हैं, इसलिए ब्याज भी अधिक बढ़ गया होगा। अब आने व्यवहार्य बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं, जिससे आपका जो भी ऋण है वो आप उससे मुक्त हो जाएं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम ने फरसे को सिधार लिया, अर्थात लक्ष्मण को मारने के लिए उठा लिया। इतने में सारी सभा में जो व्यक्ति बैठे हुए थे वो सब हाय हाय कर कर चिल्लाने लगे। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचार बचो नृप दोही। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक आपको बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर, बलवान और वीर नहीं मिले होंगे, इसीलिए आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े, द्विज देवता घरैं के बाढ़े। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर में ही बड़े शेर बन रहे हैं, घर के ही बड़े बन रहे हैं। अनुचित कह सब लोग पुकारे। जैसे ही लक्ष्मण ने ये बात बोली तो सब लोग कहने लगे, अरे अरे ये लक्ष्मण को रोको, ये तो अनुचित है, कहकर सब लोग पुकार उठे। रघुपति सैनी लखन निवारे। और इतने में ही श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरस, भृगुबर कोप कृशान। लक्ष्मण के आहुति के समान उत्तर से परशुराम की जो क्रोध रूपी अग्नि थी वो अत्यधिक बढ़ गई थी। उसको बढ़ता हुआ देखकर श्री राम ने यानी भानु है ना,
रघुकुल के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल शांत करने वाले वचन बोले। और जैसे ही परशुराम को ये ज्ञात होता है कि ये अवतारी मानव हैं या मानव के रूप में ईश्वर ने जन्म लिया है, वैसे ही परशुराम का जो क्रोध होता है वो शांत हो जाता है। तो ये था आप राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद, और यहीं से राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद समाप्त होता है। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो नेक्स्ट चैप्टर की जल्दी से जल्दी मिलती रहे।